हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे डेरिवेशन पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन की, है ना? किसके द्वारा? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के द्वारा। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के द्वारा यहाँ पे हम इक्वेशन मोशन को डिराइव करना यहाँ पे सीखेंगे। तो दो तरीके होते हैं, पहला डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, और दूसरा होता है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को हम अगली वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन से और इंटीग्रेशन से इक्वेशन को डिराइव करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तीन होती है इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे देखो, पहली होती है हमारी v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन मोशन होती है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन मोशन होती है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। तो ये तीन इक्वेशन मोशन है, इसको हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पे डिराइव करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन मोशन के लिए हमें एक्सीलरेशन पता होना चाहिए। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन के तौर पे देखें तो ये हो जाएगा हमारा dv बाय dt इक्वल टू ए, ठीक है। तो एक्सीलरेशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसी से हम पहले क्वेश्चन को डिराइव करते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको ना dt को ना इधर भेज देते हैं। dt को हमने इधर भेज दिया, तो dv इक्वल टू ए और डॉट dt, ये देखो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन लगा देंगे। अब यहाँ पे v है, वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी में क्या होता है, एक होती है इनिशियल वेलोसिटी और एक होती है फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल को हम u से डिनोट करते हैं और फाइनल को हम v से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम है, ठीक है, टाइम। तो इसकी टाइम, तो यहाँ पे लिमिट क्या आ जाएगी? टाइम देखो होता है 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 0 से t तक होता है। तो यहाँ पे लिमिट आ गई 0 से t। देखो ये ऊपर वाले को हम बोलते हैं अपर लिमिट और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोअर लिमिट, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करना है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पे v माइनस यू है ना, तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस यू हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये a क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का तब बाहर लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t माइनस जीरो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, ठीक है। अब सिंपल v को इधर ही रहने देंगे और माइनस यू को इस तरफ भेज देंगे, तो प्लस यू जाएगा, तो u प्लस ए टी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव हो गई। तो पहली इक्वेशन मोशन को यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया इस फॉर्मूले से, ठीक है। ये हमारे डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला है और इंटीग्रेशन में यहाँ पे हमने यूज़ किया था। अब यहाँ पे हम सेकंड इक्वेशन मोशन को डिराइव करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को डिराइव करनी है, तो इसके लिए मुझे एक वेलोसिटी पता होना चाहिए। अब भाई वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी तो पता ही होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये क्या होता है हमारा? वेलोसिटी का, ठीक है, ये होता है हमारा वेलोसिटी का। अब इसको डिफरेंशिएशन के टर्म्स में यहाँ पे हम लिख देंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखेंगे तो डी और डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं हम एक्स से, तो याद रखना एक्स से डिनोट करते हैं, तो डी एक्स। और टाइम को हम डिनोट करते हैं टी से, तो यहाँ पे डी टी, ठीक है। और वेलोसिटी को हम वी से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन मोशन के लिए एक फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन मोशन को हम डिराइव करते हैं। तो चलिए, तो क्या फॉर्मूला बना? वेलोसिटी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, इस डी टी को हम उधर भेजेंगे, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा और डी एक्स तो यहाँ पे रहेगा। तो डी एक्स इक्वल टू वी और ये मल्टीप्लाई में चल जाएगा, तो यहाँ पे सिंपल डॉट से डिनोट करते हैं। तो डी टी इधर जाएगा, तो ये डी टी हमने लिख दिया। अब सिंपल यहाँ पे हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने दोनों तरफ यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन कर दी, इंटीग्रेशन का साइन होता है। अब यहाँ पे देखो एक्स है, एक्स क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, ठीक है। तो फाइनल को हम एफ से डिनोट करेंगे और इनिशियल को हम आई से डिनोट करेंगे, स्मॉल आई से, ठीक है। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी? इनिशियल और फाइनल, ठीक है, फाइनल इनिशियल। और यहाँ पे वी डॉट डी टी है, ठीक है, वी डॉट डी टी है। अब टाइम है, ठीक है, तो कांस्टेंट है टाइम, तो टाइम की भी लिमिट क्या होगी? 0 से लेकर टी तक। ये लिमिट ध्यान रखना, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जब निकालते तो फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, यानी कि फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अब यहाँ पे v है, ठीक है, v यानी कि वेलोसिटी। और यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में अपने डिराइव कर लिया था कि v क्या होता है? u प्लस ए टी। तो क्या मैं इस v की जगह मैं u प्लस ए टी लिख सकता हूँ? ऑब्वियस लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ v की जगह मैं पुट करूँगा u प्लस ए टी,
ठीक है। वी की जगह मैं पुट करूँगा यू प्लस ई टी। तो सिंपल पहले मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ यू प्लस ई टी, ठीक है, ब्रैकेट और यहाँ पे डॉट डी टी, और इंटीग्रेशन क्या होगा 0 से t तक, ठीक है। अब सिंपल फाइनल माइनस इनिशियल, तो क्या निकलता है, डिस्प्लेसमेंट निकलता है, नेट डिस्प्लेसमेंट निकलता है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं हम एस से, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स से भी डिनोट करते हैं और एस से भी डिनोट करते हैं, तो एस से यहाँ पे हमने लिख दिया। और यहाँ पे अब इसको हम एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, एक्सपेंड करेंगे। देखो u इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ए टी इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो सिंपल u डॉट डी टी है ना, तो u डॉट डी टी मल्टीप्लाई को हम डॉट से डिनोट करते हैं, प्लस ए टी डॉट डी टी, ठीक है। और दोनों तरफ इंटीग्रेशन, क्योंकि यह इंटीग्रेशन को भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 से लेकर t तक और यहाँ पे भी 0 से लेकर t तक, ठीक है। अब सिंपल s तो यहाँ पे ये ऐसे रहेगा, ठीक है, इसको इसके साथ कोई छेड़छाड़ी नहीं करना। अब u और यहाँ पे t, ठीक है, तो u इंटू टी, ठीक है, तो ut हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या होगा, देखो a तो बाहर निकल जाएगा, तो a कांस्टेंट है, a तो बाहर निकल जाएगा, जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर की तरफ लिख देते हैं, ठीक है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो t और डॉट t, तो t इंटू टी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर। और एक चीज़ याद रखना, जब भी हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो एक पावर प्लस हो जाती है, एक पावर प्लस हो जाती है, ठीक है। जहाँ पे देखो पावर 1 थी तो एक पावर प्लस हो गई तो 2 हो गया, और वही पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। तो वही पावर क्या जाती है, डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो पावर क्या थी 2, तो यही हमारी पावर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में 2, तो सिंपल ये हमारी डिराइव हो गया। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस, और इसको हम हाफ ए टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यही आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी सेकंड इक्वेशन भी मोशन डिराइव हो गई, ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ पे हमने इस फॉर्मूले से हमने सेकंड इक्वेशन मोशन को यहाँ पे हमने डिराइव कर लिया। और यहाँ पे एक चीज़ हमने पुट यहाँ पे क्या की थी कि v की जगह हमने u प्लस ए टी पुट किया, ठीक है। अब सिंपल हमारी थर्ड इक्वेशन यहाँ पे हमारी बच जाती है, इसको भी यहाँ पे हम डिराइव करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन मोशन को यहाँ पे हम डिराइव करते हैं, चलिए इसको डिराइव करते हैं सिंपल तरीके से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन मोशन में लिख लेता हूँ क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। ये तो पता ही होगा ना, ये यहाँ पे कि v मतलब क्या होता है वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, a मतलब एक्सेलरेशन, और t यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे s क्या है डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे t क्या है टाइम है, ठीक है। तो सिंपल थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए देखो, अब हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन के लिए यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, कौन सा, dv बाई dt इक्वल टू a। सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए हमने फॉर्मूला यूज़ किया कौन सा, v इक्वल टू dx बाई dt, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए यहाँ पे हम देखो खुद ही डिराइव करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए यहाँ पे सबसे हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो फॉर्मूला देखो कैसे डिराइव करेंगे, तो सिंपल है यहाँ पे तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला देखो कौन सा यूज़ किया था, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ए इक्वल टू डी वी बाई डी टी। तो सबसे पहले इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, है ना, डी वी बाई डी टी इक्वल टू ए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, ऊपर नीचे dx बाई डी एक्स। क्यों मल्टीप्लाई किया, देखो कट के तो आंसर 1 ही हो जाएगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे यही रहेगा सिंपल। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इन दोनों को रीअरेंज करेंगे, ठीक है, यानी कि ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे डी वी जहाँ पे डी एक्स लिख देंगे, ये इधर आ गया, ठीक है, इनटू अब ये इधर आ जाएगा तो डी वी, और नीचे क्या रहेगा, नीचे तो सेम रहेगा, नीचे कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी, तो नीचे डी एक्स और यहाँ पे डी टी, और ये क्या था ए का था। सिंपल हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इन दोनों को रीअरेंज कर दिया, है ना, इनकी जगह रीअरेंज कर दी सिंपल। अब यहाँ पे आप खुद ही ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करो कि जो डी एक्स बाई डी टी है ना, देखो डी एक्स बाई डी टी, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, ये क्या था, ये देखो क्या था, ये था v यानी कि वेलोसिटी। तो क्या मैं इसकी जगह मैं वेलोसिटी लिख सकता हूँ, यानी कि v लिख सकता हूँ, ऑब्वियस लिख सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, v मल्टीप्लाई को यूज़ करते हैं डॉट से, और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, और यहाँ पे इक्वल ए। ये हमारा थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए यहाँ पे फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए, ठीक है। तो आइए थर्ड इक्वेशन मोशन को हम डिराइव करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, मैं दोबारा लिख लेता हूँ यहाँ पे, वी डॉट डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू ए। अब सिंपल वही करना है जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में किया था और सेकंड इक्वेशन मोशन में किया था। तो थर्ड इक्वेशन मोशन में भी हम वही करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो वी डॉट डी वी और यहाँ पे ए, और ये मल्टीप्लाई में चलेगा तो यहाँ पे डॉट डी एक्स, ठीक है। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे लिखना जरूरी है ना, यहाँ पे लिखना जरूरी है कि इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड, ठीक है। हमने दोनों तरफ क्या है इंटीग्रेशन किया है, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है। अब भाई देखो v है तो लिमिट क्या हो जाएगी u और v, ठीक है, और यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो x यानी कि डिस्प्लेसमेंट, मैं बताया था ना, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को x या फिर s से डिनोट करते हैं। तो x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो लिमिट क्या आ जाएगी फाइनल और इनिशियल,
ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल और अप्लाई होता है जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे सिंपल हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेस देखते हैं, ठीक है, बेस क्या है v। अब इसकी हम पावर देखते हैं, तो पावर तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इनकी पावर यहाँ पे 1 है। हमने पढ़ा था ना, जब भी किसी की पावर कुछ नहीं होती इनकी पावर 1 होती है, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे पावर 1 है और यहाँ पे ये है हमारी अपर लिमिट और ये है हमारी लोअर लिमिट। देखो ध्यान से सुनना, ये है हमारी अपर लिमिट और ये हमारी लोअर लिमिट। अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट u है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बट यहाँ पे बेस की पावर को हम पे +1 कर देते हैं, ठीक है। बेस की पावर को हम पे +1 कर देते हैं। तो बेस की क्या है, पावर 1 है, तो +1 कर देंगे तो पावर क्या जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। और वही पावर अपर लिमिट और लोअर लिमिट में आ जाती है। तो अपर लिमिट में क्या है, देखो v माइनस u, ठीक है। तो अपर लिमिट में पावर क्या जाएगी, 2 आ जाएगी, क्योंकि बेस का मैंने क्या कर दिया, एक पावर बढ़ा दी, ठीक है। तो पावर 2 आ गई। और इनिशियल में भी देखो u, ठीक है, तो इसकी भी पावर क्या जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। अब जो पावर है ना, जो पावर है मैंने क्या बताया था, एक पावर प्लस होती है, ठीक है, और वही पावर डिनोमीटर में आ जाती है। तो वही पावर क्या जाएगी, डिनोमीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिनोमीटर में आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर डिनोमीटर में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे पावर क्या थी, 2, तो डिनोमीटर पावर क्या है, डिनोमीटर में सॉरी क्या है, यहाँ पे 2 आया, ठीक है। तो ये मुझे समझाना था, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस बेस की पावर +1 हो जाती है और वही पावर नीचे आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे तो आपको पता ही होगा, ए क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल यहाँ पे x यानी कि डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट की फाइनल माइनस इनिशियल, तो x फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है। अब यहाँ पे v का माइनस u स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे इसको लिख लेते हैं, है ना, इसको हम a के बाद 2 लिख लेते हैं। और यहाँ पे a और फाइनल माइनस इनिशियल से क्या आ जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल से क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट को s से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और इस डिनोमीटर को 2 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2as। और यहाँ पे हमारी थर्ड इक्वेशन मोशन डिराइव हो गई, जो कि क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। वी स्क्वायर माइनस, देखो ये माइनस है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन को यहाँ पे हमने डिराइव किया इस फॉर्मूले से, ठीक है। सेकंड इक्वेशन मोशन को हमने डिराइव किया, है ना, इस फॉर्मूले से, ठीक है। और थर्ड को भी हमने इस फॉर्मूले से डिराइव किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक बार फॉर्मूले लिख लेता हूँ, यहाँ पे कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई किए। देखो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था, कौन सा, देखो a इक्वल टू dv/dt। दूसरा फॉर्मूला हमने यूज़ किया था कौन सा, v इक्वल टू dx/dt। और थर्ड हमने यूज़ किया था, है ना, कौन सा हमने डिराइव किया था, कौन सा था, a इक्वल टू v.dv/dx, ठीक है। ये a है ना, ये क्या है, ये अलग अलग फॉर्मूला नहीं है, है ना, ये इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो आप सोचेंगे एक्सेलरेशन 2 फॉर्मूले कहाँ से आ गए, तो वो इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो हमने ये यूज़ किया, ये फर्स्ट इक्वेशन मोशन के लिए, ये सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए, और ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए यहाँ पे हमने यूज़ किया, ठीक है। एक बार मैं क्विक रिकैप करा देता हूँ। देखो सिंपल यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने इसको इधर भेजा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, ठीक है। और सिंपल यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व किया और यहाँ पे इधर उधर भेजा, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन मोशन डिराइव हो गया। सेकंड इक्वेशन में हमने यूज़ किया था, ठीक है, v की जगह हमने u+80 पुट किया, जो कि हमने फर्स्ट इक्वेशन मोशन में यहाँ पे हमने निकाला था, ठीक है। और इसके जगह हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, फिर इसको एक्सपेंड किया, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिमिट लिखी 0t, यहाँ पे भी 0t, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो हमारी सेकंड इक्वेशन मोशन भी डिराइव हो गई। थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए हमने क्या किया था, थर्ड इक्वेशन मोशन के लिए हमने इस फर्स्ट से, देखो ये फर्स्ट से हमने थर्ड हमने डिराइव किया, जो कि था v.dv/dx इक्वल टू a, ठीक है। फिर इसको भी हमने ऐसे किया, इसको इधर भेज दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाया, लिमिट लिखी, ठीक है, और इसको एक्सपेंड किया, सॉल्व किया, ठीक है। और इसको हमने इधर भेजा, तो थर्ड इक्वेशन मोशन भी हमने डिराइव कर लिया। तो इस तरह से हमने, है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से यहाँ पर हमने डिराइव कर लिया है, ठीक है। ये डेरिवेशन बहुत बार पूछी जाती है, या तो इस मेथड से पूछी जाती है या फिर ग्राफिकल मेथड से पूछी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, डेरिवेशन समझ में आई होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो हम अपनी अगली वीडियो में हम ग्राफिकल मेथड्स को यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, ग्राफिकल मेथड से हम इक्वेशन मोशन को डिराइव करना सीखेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखना, टाटा, गुड बाय।